नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 5 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who has been appointed as the फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो। तो कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी ने आंसर जुडीथ सुमिनवा तुलका दिया था और यही आंसर सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट पोर्ट इन टर्म ऑफ कार्गो वॉल्यूम। तो कार्गो वॉल्यूम के मामले में, मतलब कार्गो के आवाजाही के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है पारादीप पोर्ट। ये कहाँ पर? ये उड़ीसा में है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्गो का वॉल्यूम देखा गया है। इसने किसको पीछे किया है? तो गुजरात का एक पोर्ट है जिसका नाम है दीनदयाल पोर्ट, इसको यहाँ पर इसने पीछे कर दिया है। याद रखिएगा, पारादीप पोर्ट जो कि अब कार्गो के मामले में सबसे बड़ा पोर्ट हो चुका है भारत में। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, राजस्थान जहाँ पर दुनिया का पहला ओम शेप्ड टेम्पल यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया और राजस्थान में भी पाली डिस्ट्रिक्ट है, पाली में भी जदान एक गांव है वहाँ पर। मुंबई हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एशिया का नया कैपिटल बन गया है मिलेनियर्स के लिस्ट में, मतलब सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स यहाँ पर होते हैं। बीजिंग को इसने पीछे छोड़कर नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। न्यूक्लियर जो पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर पावर भारत में किस तरीके से किया जाए, इसके लिए एनसीसी और एनपीसीआईएल ने कोलैबोरेशन किया है। ऑपरेशन इंद्रावती जो कि भारत ने यहाँ पर चलाया है। क्यों चलाया है? वायलेंस जो हो रहा है हाइती में, वहाँ उसकी वजह से भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए चलाया है। अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करें तो 126 रही है। पहली पोजीशन पर फिनलैंड रहा है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द सोल इंडियन वेट लिफ्टर हु क्वालिफाई फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024। तो हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतोलक कौन बन गए हैं? तो वेट लिफ्टर कौन बन गए हैं जिन्होंने यहाँ पर जो पेरिस ओलंपिक है वहाँ पर क्वालिफाई किया भारत की तरफ से? तो ये हैं मीराबाई चानू। कौन? मीराबाई चानू। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मणिपुर से बिलोंग करती हैं। टोक्यो ओलंपिक में भी भारत को इन्होंने मेडल दिलाया था। पेरिस ओलंपिक में ये क्वालिफाई करने वाली इकलौती यहाँ पर इंडियन वेट लिफ्टर बनी है। ध्यान रखिएगा, पेरिस ओलंपिक समर ओलंपिक है जिसको इंटरनेशनल जो ओलंपिक फेडरेशन है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रोहन बोपन्ना और इनके साथ मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। दोनों ने मियामी ओपन टेनिस मेंस डबल टाइटल को जीत लिया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसने अनाउंस किया है कि रशिया और बेलारूस जो पेरिस ओलंपिक होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन इनकी तरफ से इंडिपेंडेंट जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। महाराष्ट्र की नहीद दिवेचा ये 2 गोल्ड मेडल जीती हैं। इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप पंचकुला में ऑर्गेनाइज कराई गई। जी साथियान WTT फेडरेशन बैरूत की जो मेन सिंगल्स ट्रॉफी है इसको इन्होंने जीता है और अभी तक ऐसा कोई नहीं कर पाया। शरत कमल इंडियन फ्लैग बेरर होंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जिन्होंने और जो WPL है उसमें वुमेंस प्रीमियर लीग है उसमें इन्होंने जीत दर्ज की है। नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जिसको जमशेदपुर झारखंड में ऑर्गेनाइज कराया गया।
अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ के स्टार रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो हाल ही में खबरों में रहा के स्टार क्या है? तो जो के स्टार है ये साउथ कोरिया फ्यूज़न रिएक्टर है। कौन? साउथ के कोरिया का फ्यूज़न रिएक्टर। फ्यूज़न रिएक्टर मतलब फ्यूज़ कर करके जो हाइड्रोजन्स हैं उनसे एनर्जी बनाई जाती है। तो ये साउथ कोरिया का के स्टार क्या है? फ्यूज़न रिएक्टर। ध्यान रखिएगा, ये कोरियन आर्टिफिशियल जो सन है वो ऑपरेट करता है और कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूज़न एनर्जी यहाँ पर जनरेट होती है। मतलब कोरियन इंस्टीट्यूट यहाँ पर फ्यूज़न एनर्जी को फ्यूज़न से एनर्जी जनरेट करता है। ध्यान रखिएगा, के स्टार पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप डेट recently made a port call in Vietnam as part of its overseas deployment to ASEAN countries? तो भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम क्या है जो हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के तहत वियतनाम के बंदरगाह पर पहुंचा है? तो आसियान देशों में भारतीय तटरक्षक जहाज पहुंचाए जा रहे हैं जिससे कि वहां पर तैनाती की जा सके, निगरानी की जा सके। जिसमें अभी वियतनाम में एक भेजा गया है जहाज जिसका नाम क्या है? समुद्र पहरेदार। क्या? समुद्र पहरेदार इसका नाम है। आसियान कंट्रीज़ और भारत के साथ यहाँ पर कोलैब चल रहा है जिसके माध्यम से जो पेट्रोलिंग वगैरह के लिए यहाँ पर जो जहाज़ हैं वो भारत से मांगे गए। तो भारत की जो कोस्ट गार्ड है उसने यहाँ पर समुद्र पहरेदार को वियतनाम में तैनात कर दिया है। ये आसियान डिप्लॉयमेंट के अंतर्गत किया गया है। आसियान देश का मेंबर है वियतनाम, भारत नहीं है, वियतनाम मेंबर है, वियतनाम में यहाँ पर तैनात की गई है। अगला क्वेश्चन, नाइसिस प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ ऑपरेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो हाल ही में समाचारों में रहा नाइसिस कार्यक्रम किस संगठन द्वारा संचालित किया गया है? तो नाइसिस जो कार्यक्रम है ये इसरो के द्वारा संचालित किया गया है। क्या है नाइसिस? तो नाइसिस ये इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है और ये क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन एक सैटेलाइट यहाँ पर 2012 में लॉन्च की गई थी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, जो कि नाइसिस यहाँ पर मॉनिटर करता है कि किस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो एक प्रकार की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और नाइसिस एक प्रकार का पूरा सिस्टम है जिस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये जो वेदर एक्सट्रीम और क्लाइमेट सर्विसेज हैं उनको यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। इसरो को फाउंड किया गया था 1969 में, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और एस सोमनाथ जी इसके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, who has been appointed as the new chairman and managing director of Concon Railway Corporation Limited? तो कॉनकॉन रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है संतोष कुमार झा को। संतोष कुमार झा जो कि रिसेंटली में कॉनकॉन रेलवे कॉरपोरेशन में अपॉइंट हुए हैं CMD के पद पर। पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी सर्टिफाइड विद ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3? तो कौन सी कंपनी ASI प्रदर्शन मानक V3 से प्रमाणित पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो ASI प्रदर्शन मानक V3 से प्रमाणित होने वाली कौन सी? तो आंसर होगा बाल्को। कौन? बाल्को यहाँ पर पहली भारतीय कंपनी बन गई जो V3 से प्रमाणित हुई है। छत्तीसगढ़ बेस्ड भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। ये एक यूनिट है वेदांता एल्युमिनियम की जो कि ASI के द्वारा एल्युमिनियम स्टेवार्डशिप इनिशिएटिव के द्वारा यहाँ के इनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग V3 सर्टिफिकेशन इसको प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, who has been appointed as the new managing director and
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस कैपिटल। एक्सिस कैपिटल के नए प्रबंध और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस कैपिटल के नए यहाँ पर सीएमडी, सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। किसको? तो अतुल मेहरा को नियुक्त किया गया है। किसको? अतुल मेहरा, जो कि एक्सिस कैपिटल में सीईओ और एमडी नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सिस कैपिटल है ये एक प्रकार की फाइनेंस से रिलेटेड एक्सिस जो बैंक है उसकी एक सब्सिडरी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2024? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या रखा गया? ये 2 अप्रैल को हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। इसका जो थीम है वो एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस रखा गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हम 2 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें हम प्रमोट करते हैं ह्यूमन राइट्स को और इसकी इस बार की थीम एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस रखा गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कैलिस्टो रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो हाल ही में खबरों में रहा कैलिस्टो क्या है? तो कैलिस्टो ये एक प्रकार का मून है जुपिटर का, जो कि रिसर्चर्स ने अभी रिसर्चर्स इस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये पाया गया है कि यहाँ पर ओजोन के जो परत है वो यहाँ पर मिली है, इसीलिए चर्चाओं में रहा जो जुपिटर का मून कैलिस्टो है। ध्यान रखिएगा। और ये ओजोन हमें क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यूवी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने में ये मदद करती है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो पहला वुमेन प्राइम मिनिस्टर का कॉन्गो के कौन बन गए? जो जुडीथ सुमिनवा तुलुका इनका नाम है। जॉयश्री दास वर्मा फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन नेशनल प्रेसिडेंट ये बने हैं। और जानिक सिनर ये मेंस सिंगल टाइटल मियामी ओपन्स 2024 को जीत चुके हैं। और महाराष्ट्र ने नेशनल खो खो चैंपियनशिप को जीत लिया, मेंस का टाइटल। अर्जुन एडिगेसी ये इंडिया के टॉप रैंक चेस प्लेयर बने हैं। उत्कल दिवस 1 अप्रैल को उड़ीसा में ऑब्जर्व होता है। ऑपरेशन संकल्प मैरीटाइम एक सिक्योरिटी है, मैरीटाइम एक सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम है ऑपरेशन संकल्प। और गुएना में जो HAL है इसके द्वारा 2 डोनियर 228 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर दिया मतलब गुआना ने मांग की थी और भारत के जो HAL है उसने दिया है। और बरसाना जो कि उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है, यहाँ का बायोगैस प्रोजेक्ट चर्चाओं में रहा क्योंकि अडानी जी के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है और एनर्जी डेवलप की जा रही है। त्रिपुरा का माता बेरी पेरा और पचरा यहाँ GI टैग इसको प्राप्त हुआ है। अब आज के क्विज की बात करें तो रिसेंटली हु हैज़ बिकम द सोल इंडियन वेट लिफ्टर हु क्वालिफाइड फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024? तो हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले या एकमात्र भारतोलक कौन बन गए हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।